नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। और आजमगढ़ में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लखनऊ के निर्देश में किया जाएगा। बता दें कि यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ की जनता से अपील किया है कि यदि आपके यहाँ कोई एमबीएक्ट ई चालान लंबित हो तो उससे ई चालान का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आजमगढ़ में कराएं, जिसमें अधिक से अधिक लंबित ई चालान का निस्तारण दिनांक 12 मार्च को सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आजमगढ़ में कराई जा सके। आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल के बाहुबली के नाम से विख्यात पूर्व सांसद व वर्तमान में फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव ने चुनावी चर्चा में आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा के खाता नहीं खोलने का दावा किया था, तो आज की तारीख में सटीक साबित हो रहा है। वह पुराना वीडियो को आजमगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। यह वीडियो बेशक पुराना हो, लेकिन आज यह सच साबित हो गया कि कारण कि जहां पूरे प्रदेश में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई, तो ये आजमगढ़ के 10 सीटों पर समाजवादियों और उद्धव ने कब्जा कर लिया। रमाकांत यादव भी उसी जीते हुए प्रत्याशियों में से एक हैं, जो जिले की फूलपुर पवई विधानसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रामसूरत राजभर को 25,306 मतों से परास्त कर दिया। जीत के बाद रमाकांत यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या कुछ कहा रमाकांत यादव ने, सुनिए। बताइए, आप चुनाव जीत चुके हैं, जीत की श्रेय किसको देते हैं आप? पहले तो आप लोग धन्यवाद देते हैं। जीत का श्रेय यहाँ आजमगढ़ की जनता को है। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पहले प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता देखिए, जितना हो सकता है उतना देश का विकास, जिले का विकास हम लोग करेंगे। राहत वाले की सत्ता बनी होती, हम लोग इस आशा में थे तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ होता। जैसे 5 साल के अंदर माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गन्ना मिल है, मेडिकल कॉलेज है, 100 सैया के अस्पताल अतरौलिया फूलपुर में है, और ये एक्सप्रेस वे है, तमाम किया था। अब क्यों ज़्यादा होता। विपक्ष को आजमगढ़ के जनता की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विपक्ष को, अरे जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता के हम लोग बहुत बहुत आभारी, जनता को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जनता को शुभकामना देते हैं। और हम लोग बहुत बड़े आभारी हैं आजमगढ़ जनता के कि आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी की 10 सीट को जिताया है और प्रचंड बहुमत से जिताया है। इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विपक्ष जहां दावा कर रहा था 10 सीट जीतने की बात कर रहा था, एक भी सीट नहीं मिली, तो ऐसे में क्या जवाब होगा? विपक्ष क्या दावा करता था, क्या नहीं करता था? हम लोग को बहुत पहले, हमारे मंत्री जी हमारे सीनियर हैं, हम सब लोग आज के 6 महीने पहले कह दिए कि 10 सीट हम लोग जीतेंगे समाजवादी पार्टी। 10 जीत के दिखाया जनता ने। हाँ, जिताया जनता नहीं, आपने तो बहुत पहले आश्वस्त कर दिया था कि मैं जो है आपकी भविष्यवाणी थी। भविष्यवाणी आपकी सफल नहीं। भविष्यवाणी किया तो अपनी जनता की भविष्यवाणी किया था। मुझे जनता पर विश्वास था, आजमगढ़ की जनता पर। आजमगढ़ की जनता निश्चित रूप से विश्वास था, तो विश्वास पे खरी उतरी है और जनता ने 10 सीट जिताया है। इसके लिए हम जनता के बहुत बड़े आभारी हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना जैनपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 9 मार्च को चंदन सिंह पुत्र विजय सिंह ग्राम गडेरुआ थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी मुकदमा दुर्ग विजय प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह ग्राम गडेरुआ थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ के घर में छत के सहारे घुसकर सोने चांदी के जेवर व नकदी रुपया अलमारी से चुरा ले जाने का मामला सामने आया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और आज प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव कुशल निर्देशन में आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य इकाइयों की तस्वीर बदलने की पहल शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देना है। यह कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ 2015-16 में किया गया था। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित कायाकल्प योजना के अस्पतालों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इस क्रम में पिछले माह राज्य स्तरीय टीम ने जिला महिला चिकित्सालय को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया था। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने कायाकल्प करने की योजना बनाई है। अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 50 सुविधाओं पर फोकस किया है, जिसके तहत कुछ मुख्य सुविधाएं जैसे हाइजीनिक, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन काउंटर, हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मरीजों से स्टाफ का व्यवहार तथा सपोर्ट सर्विस है, जिस पर अस्पताल प्रशासन को कार्य करना होगा।
आजमगढ़ जिले के लालगंज सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सरोज ने भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर को हराकर जीत दर्ज की। बता दें कि सपा के विजय सरोज को मतगणना के उपरांत 83,087 वोट मिले, जबकि भाजपा की नीलम सोनकर को 68,720 मत प्राप्त हुए। इस आधार पर सपा के विजय सरोज ने भाजपा की नीलम सोनकर को 14,267 वोटों से परास्त कर विधायक बन गए। जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। सभी ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। तो वही मीडिया से बातचीत में विधायक विजय सरोज ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। बधाई हो। जनता के लिए आपकी प्रथम प्राथमिकताएं अब क्या होंगी? हमारे बड़े भाई सारी बात तो बता दिए पूर्व सांसद जी ने, और जनता की जो भी हमारे लालगंज में और हमसे जो भी सपरेगा हम लोग करेंगे। और बाबूजी के नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा, और लड़ने के बाद अगली बार मैंने चुनाव 2012 में जीता था। 92 करोड़ रुपया का मैंने इंजन कॉलेज ले गया था, 14 पुल ले गया था। फिर उसके बाद कहना कि 100 बेड का 40 करोड़ का अस्पताल ले गया था। और सरकार नहीं है, जितना हो सकेगा जनता का सम्मान सेवा करूँगा। मेरे यहाँ लालगंज में जिस तरह से बाहर आई थी पैसा बांटने की, एक तरफ पैसा बंट रहा था, दो सांसद के बीच में, एक विधायक के बीच में चुनाव लड़ रहा था। लेकिन मैं जनता का आभार व्यक्त करूंगा, लालगंज की सारी जनता का, हर लोगों का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि सारे सिस्टम तोड़कर अपने बेटा अपने भाई समझ कर, अपना बेटा अपना भाई कार्यकर्ता समझकर, बहुत कभी नहीं मिला था। सारे लोग कहते थे लालगंज बहुत कमज़ोर सीट है, लेकिन लालगंज की जनता ने दिखा दिया। 85,000 वोट देकर बाबूजी का और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया, और मैं जितना हो सकेगा मैं सम्मान देने का काम करूँगा। निजामाबाद थाना क्षेत्र के सिहीपुर पुलिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भद्दी गालियां देने वाले अजय यादव पुत्र राजेंद्र यादव असगड़ा मुस्तफाबाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया, क्योंकि उनके खिलाफ भाजपा जिला उपाध्यक्ष लालगंज शेर बहादुर सिंह निजामाबाद थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उक्त व्यक्ति गालियां देने का वीडियो वायरल हो रहा है। निजामाबाद थाना प्रभारी यादव पांडे ने हमले से मुखबिर की सूचना पर पुलिस इसको गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए डॉक्टर संग्राम यादव की जीत की खबर मिलते ही सुबह उनके आवास सेनपुर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वही सेल्फी लेने के लोगों में होल्ड सी लगी रही। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में क्षेत्रीय विधायक संग तस्वीरें यादगार के रूप में ले रहे थे। वही लोग पूर्व मंत्री बलराम यादव तथा उनके विधायक पुत्र संग्राम यादव को फूल मालाओं से ला दिया। डॉक्टर संग्राम यादव ने सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया तथा कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और तीसरी बार मुझे भारी मतों से जीत दिलाई है। मैं यहाँ की जनता का आभारी हूँ तथा यहाँ के लोगों के लिए दिन रात निरंतर सेवा करता रहूंगा। यहाँ के लोगों ने अपना अपार स्नेह और प्यार मुझे दिया है, तो मैं यह वचन देता हूँ कि यहाँ के लोगों का विश्वास हमेशा कायम रखूंगा। साथ ही साथ युवा कार्यकर्ता मीडिया बंधुओं को भी इस जीत की बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए मुझे जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता हूं, चाहे वह सदन हो या सरकार। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा मेरे सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी। सभी वर्ग के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, तो वहीं विकट परिस्थितियों में भी हमेशा अपने लोगों के साथ रहेंगे। यहाँ के लोगों का जो प्यार और स्नेह मुझको मिला है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके हमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। अतरौलिया के महान जनता का हम आभारी हैं कि यहाँ की जनता ने, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, शोषित ने, वंचित ने, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा न लिया हो, और उनका प्यार और स्नेह हमें मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऋण है। हम जनता के दिए हुए आशीर्वाद को ऋण के तौर पर लेते हैं और अतरौलिया की महान जनता का धन्यवाद देते हुए उनकी सेवा का व्रत लेते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि हम उनके किसी भी काम आ जाएं तो अपने जीवन को हम धन्य समझेंगे, अपने विधायक कार्यकाल को हम धन्य समझेंगे। जो हमारा शुरुआत से ही प्रयास रहा कि जो गरीब हैं, इलाज के अभाव में जिन्हें तकलीफ़ें होती हैं, ऐसे लोगों की मदद करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। आपके कार्यकर्ताओं ने रात रात के फौजी तरीके से लड़ाई करते खड़े रहे, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? हम समाजवादी पार्टी के संगठन के
अपने सभी सम्मानित पदाधिकारीगण का, बूथ प्रभारीगण का, सेक्टर प्रभारीगण का, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षगण का, अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, क्षेत्र के आवाम पसंद लोगों का, सच्ची पत्रकारिता का, सच्चे लोकतंत्र सेवकों का, बीएड टेट नौजवानों का, जो बेरोजगार नौजवान थे, माताएं थी, बहनें थी, जिनका एक अटूट विश्वास था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने जिस तरह का सहयोग दिया है, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिल करके जो रास्ते से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। वहीं पर बहुत नज़दीक 2024 है, अगर इन्होंने हमारी उत्तर प्रदेश की कुर्सी छीनी है तो हम प्रयास करेंगे कि देश के अंदर इस तरह का वातावरण बनाएं कि देश के लोग इनके खिलाफ खड़े हों और ईवीएम के द्वारा जो इनकी लूट है, उस लूट का पर्दाफाश। वाराणसी के संरक्षित रेल परिवहन यात्रियों की सुरक्षा तथा वाराणसी मंडल पर आधिकारिक पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक माल लदान को आकर्षित करने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे ने मंडलीय अधिकारियों समेत छपरा जंक्शन व छपरा ग्रामीण के गुड्स शेड माल गोदामों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से बातचीत की। मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे ने आज पूर्वाह्न छपरा ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर स्थित गुड्स शेड एवं माल गोदाम का व्यापक निरीक्षण कर व्यापारिक सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित को सुधार हेतु निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उनके साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन SP S यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी आशुतोष शुक्ला, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर MK सिंह, मंडल परिचालन प्रबंधक बलेंद्र पाल सहित कई लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध राधा रानी के धाम बरसाना में लठमार होली के पावन पर्व पर पूरे भारत देश के साथ साथ विश्व के अन्य भागों से भी श्रद्धालु होली में शामिल होने के लिए और होली खेलने के लिए आए हुए हैं। आपको दिखाते हैं किस प्रकार भीड़ में रंग गुलाल और भजन कीर्तन गानों का आनंद लेते हुए भक्तगण क्या कहते हैं। कहाँ से आई हैं आप? तो आज यहाँ आप लठामार होली देखने बरसाने आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो किस प्रकार से आप यहाँ जी क्या कहना चाहती हैं? फूल लगा के बहुत आनंद में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो इस समय हमारा चैनल देख रहे हैं? दर्शक है आपसे शुक्रगुजार है, तो आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभाओं में सपा ने अपना परचम लगाया, लेकिन जीते हुए प्रत्याशियों के चेहरे पर मायूसी भी देखने को मिली। कारण कि यूपी में भाजपा की सरकार बन गई। गुरुवार की शाम को मतगणना स्थल पर जीत के बाद सपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी। जीत के बाद सदर विधानसभा से 9वीं बार विधायक चुने गए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, तीसरी बार तरौलिया विधानसभा से विधायक चुने गए डॉक्टर संग्राम यादव, गोपालपुर विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए नफीस अहमद और सगड़ी विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़कर जीत दर्ज किए डॉक्टर HN पटेल ने अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। कहा कि जनता के सुख दुख में हर समय वे खड़े रहेंगे और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान कराया जाएगा। जीत के बाद क्या कुछ कहा सपा विधायकों ने, सुनिए। जीत है लेकिन प्रदेश का भी ख्याल होना चाहिए। क्यों ऐसा? एक तो खुशी की भी बात बताइए और पूरे प्रदेश के बारे में भी। अब देखिए, पूरे प्रदेश के बारे में क्या बताऊं। अब आजमगढ़ की सीट हम लोग निकाले, पूर्वांचल की निकली है। उत्तर प्रदेश में सब जनता ने जो फैसला दिया है सबको स्वीकार है। अब आजमगढ़ में हम अपने क्षेत्रवासियों को, हमारे जो विधानसभा के हैं जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। आपने हमें मौका दिया तो जिस तरह से हम ईमानदारी से और मजबूती से जनता की सेवा करते थे, उसी तरह से हम करने का काम करेंगे। आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है तो ये भी साबित हुआ। तो आजमगढ़ गढ़ तो मैं पहले भी कहा था कि हम लोग 10 सीटें निकलेंगे और 10 सीटें निकाल के हमने दिखाने का काम किया।
एक विधायक के रूप में भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसका भी निर्वहन। भाई देखिए, विधायक ये जनता का प्रतिनिधि है। सरकार बनती है तो बड़ी योजनाएं आती हैं, अब विपक्ष में रहता था आवाज उठाता है। और जो विकास की बात रहती है उसको आवाज उठा करके उसको कोशिश करता है कि हम कराने का काम करें। हमारा प्रयास बराबर रहा है, इसलिए हमारा प्रयास बराबर जारी भी रहेगा। यादव जिंदाबाद। मिलना एक अपने आप में साबित करता है कि आजमगढ़ गढ़ है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हम अतरौलिया की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं का, बहनों का, छात्रों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, किसानों का, अगड़े हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, विशेषकर अपने पार्टी के संगठन का, अतरौलिया के संगठन का और वहाँ के अपने नेताओं का, हमारे चाहे सेक्टर प्रभारी हो, बूथ प्रभारी हो, चाहे वो हमारे गांव का नेता हो, जिस परिवार की भांति उन्होंने हमें तीसरी बार निर्वाचित कराने में रात दिन एक करके सहयोग किया है। हम सबसे पहले अतरौलिया की महान जनता का और अपनी पार्टी के संगठन का, नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। जिस तरह का मैंडेट आया पूरे प्रदेश में, उसको लेके क्या कहेंगे संगम जी? हम अभी अपनी काउंटिंग में व्यस्त थे और हमारी पूरी नज़र अपने ही निर्वाचन पर लगी हुई थी, लेकिन हमें आप ही के द्वारा पता चला कि आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक परचम लहराने का काम किया है। हम यहाँ की आजमगढ़ की महान जनता का आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास करके जो इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। हम प्रयास करेंगे कि हम उनके विश्वास को कभी टूटने न दें। और आप मैंडेट था और अब की बार नतीजे आए, उस नतीजों को लेकर हम बात करना चाहें। आप काफ़ी महत्व रखते हैं, खासतौर पे कोर कमेटी के अखिलेश जी के बहुत नज़दीकी कहे जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो अपने निर्वाचन में व्यस्त था। मैं आप आजमगढ़ के पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप रात दिन एक करके चुनावी कवरेज में, या आज भी आप डट करके हम सब की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके परिवार के एक सदस्य की भांति आजमगढ़ के जनपद को विकास, खुशहाली और समरसता बनाने का अथक प्रयास करूंगा। और जो समाजवादी आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीत तो जीत होती है, खासतौर पर जिस तरीके की उम्मीद की गई थी उससे भी बेहतर प्रदर्शन आपका रहा आजमगढ़ में, क्या कहना चाहता है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और पूरी गोपालपुर की जनता का, अपने सभी नेता साथियों का, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, नौजवान साथियों का, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मिलकर मुझे अपनी सेवा करने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का दोबारा मौका दिया। खास तौर पे उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए, अखिलेश जी के कोर कमेटी के भी आप मेंबर रहे, क्या कहना होगा इस तरीके का जो नतीजा आया है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी रुझान आ रहे हैं, हम लोग तो जनता के उसका सम्मान करते हैं और बाकी इस पे बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। नहीं, कहीं न कहीं लगता है कि आप लोगों की भी कहीं चूक हुई है? देखिए, कहीं नहीं चूक हुई है। हम लोगों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, गठबंधन साथियों ने, और एक एक जहां लड़ा। लेकिन अब इस पे कुछ भी कहना ये मेरे लिए नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका जवाब दें। सर, आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम सगड़ी की जनता को
देवतुल्य जनता को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार आपको चुनाव टिकट मिला, कितना सॉरी, पहली बार चुनाव टिकट मिला, पहली बार में ही आप जीत हासिल की, क्या कहना? ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे ऊपर विश्वास था और जनता का आशीर्वाद था जो हमें आज जीत मिली। क्या मुद्दे अब विकास अब क्या करेंगे क्षेत्र में? विकास के मुख्य मुद्दे हमारे हैं, खास करके देवरांचल में जो बाढ़ में जब समस्या होती, बाढ़ आती है तो आवागमन का साधन नहीं रहता, पुलिया जो बनती है बह जाती हैं। प्रथम दृष्टया उसको हम कोशिश करेंगे उच्चीकरण करके परमानेंट समाधान करना। जब वो परमानेंट समाधान हो जाएगा तो आवागमन के जब साधन हो जाएंगे तो चिकित्सा और शिक्षा बेहतर मिल पाएगी उस एरिया। दूसरी चीज़ है जो क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत ही क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, हमारी कोशिश रहेगी इन सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाए। काफ़ी टक्कर रहा सर आपसे बीजेपी में, क्या मानते हैं? नहीं, टक्कर तो नहीं रहा, हम लोग पहले ही चरण से हम लोग आगे बढ़ते चले गए लास्ट तक। हम लोग सिर्फ 12वां चक्र एक ऐसा आया, 12वां 26 चक्र में भाजपा हमसे आगे निकली, बाकी किसी चक्र में हमसे आगे नहीं निकली। उत्तर प्रदेश में जो ये जनता ने जनादेश दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनता सर्वोपरि होती है, जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, करना चाहिए।